ओम शांति। आज के बाबा के मधुर अव्यक्त रिवाइज महावाक्य हैं। बाबा के महावाक्यों का विषय है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। बाबा समझाते हैं, आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रखकर मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देखकर हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे सबके परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसीलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं, कभी भी स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना है, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है। डायरेक्ट विधाता के द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसीलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ का, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद के द्वारा निश्चय है ही कि सब पुरुषार्थ में वह सेवा में सफलता हुई पड़ी है। होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह जो युग है यह सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसीलिए ये संकल्प आए कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। बाबा कहते इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता, ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि जो होता है वो सदा हर कार्य में विजयी है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसीलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। बाबा पूछते हैं, डबल विदेशी उनको है? डबल विदेशी होशियार हैं? बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं, तिलक, मस्तक में जो तिलक है नजर आ रहा है। हाँ, और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? क्योंकि भारत की धरती ही भाग्यवान है। इसीलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है।
सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हाँ, इमर्ज करो मतलब बाबा ने कहा अपने को ये स्मृति दिलाओ कि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। हाँ, इस स्मृति से इसके स्वरूप में स्थित हो जाओ। ऐसे हो ना। सभी हाथ हिला रहे हैं। बाबा कहते हैं हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, सभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द कभी नहीं लाना। विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। बाबा कहते सब बच्चे पक्के हैं ना, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसे कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई। बाबा कहते ऐसे नहीं लिखना, हम माया जीत हैं, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो और कार्य में मन और बुद्धि बाबा कहते सदा बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयपन का रूहानी नशा है। बाबा कहते हैं ये चेक करो बीच बीच में भी कि कर्म करते हुए भी यह रूहानी नशा इमर्ज रहता है। निश्चय होगा तो नशा तो जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो फिर अभूल हो जाएंगे। ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे। मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले हैं, मेहनत करने वाले नहीं हैं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है, बाबा पूछते हैं। हाँ, मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबकी बीती को बिंदी लगा दिया है, इसलिए बीती बातों को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। बाबा कहते हैं अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं, एक तो गिफ्ट देते हैं, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसीलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास
सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे? बाबा पूछते हैं। दिल खुश मिठाई बांटनी आती है? सभी होशियार हैं। तो दिल खुश मिठाई बांटना, कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वभाव स्वीकार करते हैं तो बाबा कहते आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया है। बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं। हाँ, वह राज को नहीं जानता है तो नाराज हो गया। आप तो रोज, हाँ बाबा कहते आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वशीभूत है। आप आज्ञाकारी बन अपना चार्ट ठीक रखो। ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं, हाँ करते हैं बाबा के आगे बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो। बाबा कहते खुश कर देते हो। कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं। लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो, बाप तो देख कर खुश होते ही हैं। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार है ना, एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाएगी ना तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई है, आ गई। हाँ, चिल्लाना नहीं है, अपने को ऊंचा उठा देना है। हाँ, उड़ती कला से माया तो नीचे रह जाएगी, आप ऊपर, आपकी स्थिति ऊंची हो जाए। हाँ, तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना है और दिल खुश मिठाई बाबा कहते हैं बांटते भी रहना। स्वयं भी स्थिति कैसी रहे, खुश, लाइट, और सब आत्माओं को भी उमंग उत्साह दिलाने का ये प्रसाद या मिठाई बाबा कहते बांटते रहना है। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना है, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन से गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत हैं, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना है, देते जाना है। फ्राक दिल बनना है, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसी को कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दे दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी होती है तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। छोटी सी सौगात कौन सी है? कौन सी है? शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकिलधा भाई अथवा बहन है। सिकिलधा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए अपने शुभ भावना सहयोग देना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो देते हैं, वो लेते नहीं हैं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हों, अशुभ आपको वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन देते हैं, तो बाबा याद दिलाते आप कौन हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तन का। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तन। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो ना। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा पूछते हैं कि आप विश्व परिवर्तक हैं। हाँ, आपका ये कार्य है, जिम्मेदारी है विश्व को परिवर्तन करना। तो कोई आपको उल्टी अगर वाइब्रेशन देता भी है तो हमें
उसको परिवर्तन करना है। नेगेटिव को नेगेटिव रूप में ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। हमारा क्या कर्तव्य है? सर्व के प्रति शुभ भाव, हाँ, शुभ कामना, यह हमको सबको सहयोग देना है। शुभ भावना का स्टॉक सदा अपना जमा रखो, आप दे दो, हाँ, परिवर्तन कर लो। तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन करके अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भल एक बार बैठे, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। हाँ, बाबा ने इसका फल भी बता दिया। हाँ, जो हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाएंगे, हाँ, 21 जन्म की बाबा ने कहा गारंटी है, राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते इसीलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है, हाँ, परिवर्तन करना, नेगेटिव को पॉजिटिव भाव में। हम दाता के बच्चे हैं, हाँ, बाबा कहते दाता के बच्चे हो तो दाता बन के देते चलो, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम भरपूर आत्मा हैं, दाता के बच्चे हैं, ये स्मृति में रख के सबको शुभ भावना का सहयोग देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे ना। बाबा कहते लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। हाँ, ये इस समय दाता के बनने का प्रारब्ध है। संगम युग पर जो हम बाबा का डायरेक्शन के अनुसार श्रीमद् प्रमाण पार्ट बजा रहे हैं दाता बनने का, तो ये प्रारब्ध हमें सतयुग में, त्रेता युग में भरपूर रखती है। इसलिए हिसाब नहीं करना है देते समय, इसने तो यह किया, यह दिया, नहीं, इतनी बार हमारे प्रति ऐसा व्यवहार किया। बाबा कहते इसको गिनती नहीं करो, अपना नेचुरल स्वभाव बनाओ, मैं मास्टर दाता हूं, और देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। हाँ, एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं ना मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आते हैं तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेंगे वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देंगे। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसे संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक, हाँ, लायक नहीं होते हैं, ऐसे शब्द नहीं। एक एक बोल जैसे रतन, ऐसे बोल हो, बाबा ने कहा कि रतन निकालते हैं, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो ना, तो हर बोल भी रतन के समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे तो छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छुप जाता है। वो ऐसे समझते हैं कि हम तो समझाने के लिए विस्तार करते हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना
चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। बाबा ने कहा देखो आपके बोल का कितना महत्व है और उसमें शक्ति कब रहेगी, जब वो समर्थ हैं। ज्यादा बोलते हैं तो उससे दिमाग की एनर्जी कम होती है। शॉर्ट और स्वीट, दोनों शब्द याद रखो। शॉर्ट में कोई बात को एक्सप्लेन करना और मधुरता युक्त व्यवहार, और कोई सुनाता है तो आपको कोई सुनाए तो उसमें क्या करना है। बाबा कहते कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को तो इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना भी जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। है ये सब खजाने हैं। बाबा ने कहा समय, बोल, संकल्प, शक्तियां, गुण। रोज रात को अपने इन खजानों की बचत का अपना पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया। ये बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट्स दिए हैं। शक्ति को कार्य में लगाया, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, माया, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता में रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है। सब पूछते हैं ना कि क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष बनाए। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास बनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम युग है। पुराने वर्ष को हमने अभी विदाई कर दिया, विदा करा। पुराने वर्ष के साथ साथ जो भी पुरानी बातें हैं, पुरानी समस्याएं हैं, पुराने संस्कार, हमने सबको विदाई दी और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्वयं और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जानने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रखकर आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत बाबा ने याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा वाचा सब रूप से बाप दादा ने पद्म गुना मुबारक बाबा दे रहे हैं। सभी 1 सेकंड, सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को बाबा ने कहा सदा के लिए विदाई दो। अब अपने अंदर ये शुभ संकल्प दृढ़ता से करना है। सब पुरानी बातों को हमने
बाय बाय कर दिया, विदाई दे दी। एक सेकंड सभी, दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। दृढ़ता सफलता है। इस संकल्प में हम सभी बाबा के डायरेक्शन पर मान स्थित हो जाएं। पावरफुल संकल्प। सफलता मूर्त आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। अच्छा, ओम शांति। बाबा का वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। टेंशन से परेशान जो हैं, दुखी हैं, उन आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाबा समझाते हैं, वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी हैं, परेशान हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। बाबा कहते आप उन्हें हिम्मत दो, दुखी अशांत आत्माओं को आगे बढ़ने की हिम्मत दो। बाबा समझाते हैं, जैसे किसको अगर टांग नहीं होती है ना, तो उसको लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं, चलने लगता है, सहयोग दे दिया। ऐसे आप उन्हें हिम्मत रूपी टांग दो, क्योंकि बाप दादा तो देखते हैं ना अज्ञानी बच्चों का अंदर से क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा है, टिप टॉप, लेकिन अंदर से दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो। बाबा ने कहा उन पे रहम करो, मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माण तो बनो लेकिन कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। निर्माणता ही महानता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे बैठकर पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की साकाश देने की सेवा करें। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे, स्थित हो जाएंगे। मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ। देखेंगे स्वयं को एक स्टार के रूप में और शुभ संकल्प करेंगे, मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हूँ। विश्व ग्लोब को सम्मुख देखते हुए सूर्य समान असंख्य ज्ञान की लाइट, माइट, शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणों को हम इस पूरे विश्व को ये साकाश दे रहे हैं। कुछ सेकंड इसी स्थिति में, इसी विजन में स्थित होंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व ग्लोब को शांति, शक्ति, पवित्रता, लाइट, माइट की किरणों का साकाश निरंतर दे रहे हैं। ओम शांति। सर्वप्रति शुभ संकल्प करेंगे। सर्व आत्माएं प्रभु की प्रिय संतान हैं। ये सब महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, भगवान की वारिस हैं।
राज्य अधिकारी हैं, प्रभु की प्रिय संतान हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।